जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय में हमारा अध्याय 10 वृत्त ये चल रहा था। वृत्त का सारा परिचय मैं पहले दे चुका हूं। मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय की जो पहली प्रश्नावली है 10.1 वो आपकी सत्य असत्य ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और इससे संबंधित थी। उसके सारे उत्तर मैंने पहले जो वीडियो आपको दिया था उसमें शामिल है। प्रश्नावली 10.2 को हल करते हैं। उससे पहले इससे संबंधित कुछ प्रमेय हैं, उनको हम हल कर लेते हैं। तो पहली प्रमेय 10.1 है और वो कहती है कि वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती। तो वृत्त की बराबर जीवाएं, अब हमने यहाँ पर दो बराबर जीवाएं ले लिया। एक ले ली जीवा ए बी और एक जीवा हमने ले ली पी क्यू। ये दो बराबर जीवाएं हैं और अब ये वृत्त पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ए बी जो कोण अंतरित कर रही है वो ये है और पी क्यू जो कोण अंतरित कर रहा है वो ये है। तो हमें इन कोणों को बराबर बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है? एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व पी क्यू है, जो कि ए बी बराबर पी क्यू है। ये हमारा दिया है, हो गया। फिर हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि ये जो बराबर जीवाएं हैं ये वृत्त पर समान, वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। अर्थात हमें बताना है कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू। कोई रचना नहीं, सीधी उत्पत्ति करेंगे हम। तो आप यहां पर पा रहे हैं कि यहां पर दो त्रिभुज बन चुके हैं। तो एक त्रिभुज बना है ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज बना है पी ओ क्यू। दो त्रिभुज बन चुके हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में आपको पहली चीज ए बी बराबर पी क्यू, ये तो दिया है। पहली चीज ए ओ बराबर पी ओ, ये बराबर है क्योंकि त्रिज्या है। ए ओ बराबर पी ओ, त्रिज्या। और तीसरा भाग है बी ओ बराबर क्यू ओ, तो हो गया बी ओ बराबर क्यू ओ, ये भी त्रिज्या है। और जब दो त्रिभुज के तीन भाग बराबर होते हैं किस एक निर्धारित क्रम में, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और यहाँ पर भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अर्थात कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू बाय सी पी सी टी। और इस प्रकार से दो समान जीवा एक ही वृत्त की वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, सिद्ध होता है। हमारी अगली प्रमेय है प्रमेय क्रमांक 10.2। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, मान लिया कि दो जीवा है ए बी तो एक और जीवा है पी क्यू, और अगर ये वृत्त पर कोण बराबर बनाती है, वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। मान लिया ये कोण ए ओ बी है और ये कोण पी ओ क्यू है।
ये वाला कोण इसके बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है, तो फिर ये दोनों जीवा बराबर होगी अगर बराबर कोण बनाती हैं तो ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले दिया है क्या दिया है, वृत्त की दो जीवा AB व PQ केंद्र पर इस प्रकार कोण अंतरित करती है कि कोण AOB बराबर कोण POQ, दोनों कोण बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती है, अर्थात AB बराबर PQ। रचना कुछ भी नहीं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में आपके सामने दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज AOB व त्रिभुज POQ में, और इसमें आप पाएंगे कि कोण AOB बराबर कोण POQ आपको दिया है यहां से। अब ये तो आपको दिया है, अब ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, AO बराबर PO त्रिज्या, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई OB या BO बराबर QO, ये भी त्रिज्या। और तीन भाग एक निश्चित क्रम में अगर बराबर हों किसी त्रिभुज के तो सर्वांग सम होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लग रही है, अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज POQ के, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अतः अब यह है भुजा कोण भुजा से भुजा कोण भुजा लिखना चाहिए। अतः AB बराबर PQ बाय CP/CD। इस प्रकार यदि दो त्रिभुज किसी वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, किसी वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर अगर समान कोण अंतरित करती है तो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। हमें जीवाओं को बराबर बताना है। तो सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, तो वृत्त सर्वांग सम है अर्थात त्रिज्याएं बराबर है। सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं इनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। तो एक तो ये वाला कोण APB बराबर है कोण CQD के, बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है, अर्थात आपको AB बराबर CD बताना है। आसान है। फिर आपके सामने दो त्रिभुज आ गए, एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है। सर्वांग सम बताइए, कैसे बताएंगे? तो हमें APB बराबर कोण CQD, ये कोण तो बराबर दे ही दिया है एक चीज। दूसरी ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है, सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तीसरा ये बराबर ये होगा क्योंकि ये भी सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है, बराबर होंगी। और तीन भाग बराबर हो गए, 1, 2 और 3। तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो AB बराबर CD
ठीक है, बाय CPCT। तो बहुत आसान सवाल हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हो, वृत्त के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्नावली 10.2 समाप्त होती है। पुनः मिलेंगे नई प्रमेय, नई प्रश्नावली के साथ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो लगातार मिलते रहें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।